मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी और हब्स का राज। कराची में मजीद 2 रोज़ हब्स की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में भी गर्मी की लहर जारी रहेगी। आइंदा हफ्ते बादल बरसने का इम्कान। नए इंतखाबात के लिए PTI खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने को तैयार है। मौलाना फजल रहमान ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में तजवीज़ दी कि निगरान सेटअप का तस्वुर ख़त्म किया जाए। पार्लिमानी और बल्दियाती इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। PTI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी बना दी है। सरबराह JUI का पार्टी वाबस्तगी से बाला अवामी अम जलसों का ऐलान। नवाज शरीफ मखसूस नशिस्तों के फैसले पर बरहम। कहते हैं सड़क पर फिरते शख्स को कहा क्या, आओ तुम्हें इंसाफ देंगे। फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा। नून लीग के सदर का लाहौर में इजलास से खिताब। कहा, मैं पूछता हूँ इस मुल्क के साथ जुल्म करने की ज़रूरत क्या है। हमने IMF को वापस भेज दिया, सबको पता है बाद में कौन लाया। मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना है मखसूस नशिस्तों की नजरसानी दरखास्त पर फौरी समाअत ना करना नाइंसाफी होगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 18 जुलाई के इजलास के मिनट्स जारी। एलामिये के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, लोगों के आईनी हकूक हमारी छुट्टियों से ज्यादा अहम हैं। जजेस कमेटी ने 2A की अक्सरियत से नजरसानी दरखास्तें तातीलात के बाद मुकर्रर करने की मंजूरी दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का छुट्टियों के बाद दरखास्तें मुकर्रर करने के फैसले से इख्तलाफ। चीन से मुआहिदों में तातुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत आला सतह का इजलास। चीन से ताउन के मुआहिदों मफाहमती याददाश्तों पर अमल दरामद का जायजा लिया। शहबाज शरीफ का कहना है चीनी सनत की पाकिस्तान मुंतकली से मईशत बेहतर होगी। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी पार्क मंसूबे का भी दौरा। तामीराती काम में पेशरफ्त का जायजा। यौम आज़ादी पर बिजली बिलों के झंझट से आज़ाद करने की तैयारी। वज़ीर आला पंजाब सोलर सिस्टम देने के लिए मुतहरिक। हातमी प्लान तलब। ऐवान वज़ीर आला में आला सतह का इजलास। मरियम नवाज का फाइनेंसिंग स्कीम को आसान तर बनाने का हुक्म। भारी बिलों से निजात के लिए रोशन घराना स्कीम की जुज़ियात पर गौर। उधर वज़ीर आला पंजाब की मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी इंतजाम की तारीफ। आज़ादारों के लिए सबील ऑन व्हील को सराहा। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। माह मई के लिए फी यूनिट निर्ख ₹2.10 बढ़ने का इम्कान। नेपरा में दरखास्त दायर। इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा क्या। के इलेक्ट्रिक की फी यूनिट का निर्ख ₹5.45 बढ़ाने की दरखास्त। के इलेक्ट्रिक के निर्ख में इजाफा मई और जून के लिए मांगा। कहा जा रहा है मैं जमहूरियत के लिए खतरा हूँ। मैंने जमहूरियत के साथ क्या किया। गुज़श्ता हफ्ते मैंने जमहूरियत के लिए गोली खाई। रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार ट्रंप का मिशिगन में रैली से खिताब। गुज़श्ता हफ्ते हमले के बाद ट्रंप की ये पहली रैली है। नायब सदर के उम्मीदवार JD वेंस भी पहली मरतबा किसी इंतखाबी रैली में शरीक हुए। डोनाल्ड ट्रंप खिताब में बोले, मुझे इल्म नहीं प्रोजेक्ट 2025 क्या बला है, इसके मुतालिक कुछ जाना भी नहीं चाहता। मुझे खामखा इसे मंसूब किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट रहनुमाओं पर तनकीदी निश्तर चला दिए। नायब सदर कैमला हैरिस को पागल करार दे दिया। साबिक स्पीकर नैन्सी पर भी शदीद तनकीद। कहा वो जो बाइडन के पीछे पड़ी हुई है। जो बाइडन को कमजोर उम्मीदवार करार देते हुए उनका भी मजाक उड़ाया। IT पार्क में 120 दफातर होंगे IT एनेबल्ड कंपनीज के। 120 इंक्यूबेशन सेंटर, 15 ऑफिसर्स और स्टार्टअप्स यहाँ पर होंगे। इंक्यूबेशन सेंटर होगा, बिजनेस सपोर्ट सेंटर जहाँ पर लीगल, मार्केटिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट फैसिलिटीज़ बिल्कुल अंडर वन अम्ब्रेला यहाँ पर मौजूद होंगी। जो एकेडेमिया है उसके साथ इस सेंटर का बड़ा मरबूत और बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ होगी।
चीन से मुआहदों में तातुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। चीन से ताउन के मुआहिदों मफामती याददाश्तों पर अमल दरामद का जायजा लिया। शहबाज शरीफ का कहना है चीनी सनत की पाकिस्तान मुंतकली से मईशत बेहतर होगी। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी पार्क मंसूबे का भी दौरा। तामीराती काम में पेशरफ्त का जायजा। शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा IT पार्क खित्ते में रोल मॉडल होगा। जनूबी कोरिया की हुकूमत तामीर में $7 करोड़ खर्च कर रही है। रोजगार के 10,000 नए मौके पैदा होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला और गवर्नर फिर आमने सामने। अली अमीन गंडापुर ने फैसल करीम कुंडी को हत्या के इज्जत का नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में गवर्नर से सरेआम मुआफ़ी मांगने का मुतालिबा, 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भी भेजा। गवर्नर KP ने दावा किया था वज़ीर आला ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के मुसव्वदे पर दस्तखत किए थे। हत्या की इज्जत उसकी होती है जिसकी इज्जत होती है, तो अगर उसकी इज्जत है तो फिर हत्या हुई होगी। तो मुझे नहीं लग रहा था कि उसकी इज्जत है कोई जो उसकी हत्या हुई होगी। मैंने और भी 1-2 सवाल उनसे किए थे जिस पे बड़े वो चीख रहे थे और बड़े हमारे मुश्तरका दोस्तों को बड़े खूने कर रहे थे कि ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो जब आप कोई सवाल करेंगे तो जवाब तो मैं बिल्कुल दूंगा। मुझसे जो सवाल करेगा उसको उसी टोन में भी जवाब मिलेगा। जिस टोन में बात करेंगे उसी ज़बान में जवाब मिलेगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने आईना दिखा दिया। कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आजकल बहुत चीख रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हालात बहुत गंभीर हैं, वज़ीर आज़म फौरी APC बुलाएं। पीपल्स पार्टी का PTI पर पाबंदी के लिए मुशावरती इजलास बुलाने का फैसला। इजलास की सदारत बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक के जरिए करेंगे। PTI पर पाबंदी से मुतल्लिक़ राय ली जाएगी। ज़राए के मुताबिक PP रहनुमाओं की राय से पाबंदी की हिमायत न करने का फैसला होगा। मुतादिर रहनुमा पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना हुकूमत के बस की बात नहीं। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं सियासी इस्तेकाम कैसे आ सकता है जब बानी PTI जेल में बंद हों। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का नए इंतखाबात का मुतालबा। महमूद अचकज़ई के ज़ेर सदारत इजलास। बानी PTI की रिहाई के लिए करारदाद मंजूर। महंगाई, बिजली, गैस नर्ख में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का मखसूस नशिस्तों के अदालती फैसले का खैर मकदम। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज। नून लीग की मुतासरा 3 ख़वातीन अरकान का अदालत से रुजू। हुमा अख्तर, माजिबीन अब्बासी, आमना बतूल ने नज़र सानी अपील दायर की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया मखसूस नशिस्तें PTI को देने के फैसले को कलादम करार दिया जाए। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। माह मई के लिए फ़ी यूनिट नर्ख ₹2.10 बढ़ने का इम्कान। नेपरा में दरखास्त आए। इजाफा मखाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। के इलेक्ट्रिक की फ़ी यूनिट का नर्ख ₹5.45 बढ़ाने की दरखास्त। के इलेक्ट्रिक ने नर्ख में इजाफा मई और जून के लिए मांगा। IPPs के बंद पावर प्लांट के कैपेसिटी चार्जेस का बोझ बढ़ता जा रहा है। खित्ते के ममालिक में बिजली का रेट 7 से 8 सेंट्स है। पाकिस्तान में बिजली का रेट 17 सेंट्स फी यूनिट हो चुका। काटी के सदर जौहर अली की दीगर अहदेदारों के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा जो बिजली इस्तेमाल नहीं होती उसका भी बिल में बोझ डालना जा रहा है। इतने महंगे बिजली रेट पर रीजनल ममालिक से मुकाबला नहीं कर सकते। IPPs को 150 अरब की अदायगियाँ होने का इंकशाफ। साबिक निगरान वजीर गोहर एजाज कहते हैं IPPs को कैपेसिटी चार्जेस की मद में जनवरी से मार्च तक अदायगी की गई। पावर प्लांट्स को पैसे तभी दिए जाएं जब बिजली पैदा करें।
आमिर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं गुज़श्ता 3 माह में IPPs को 450 अरब दिए गए। हुकूमत ने IPPs के साथ जालिमाना मुआहिदे किए। 26 जुलाई का धरना बिजली के निर्खों में इजाफे के खिलाफ होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बन्नू की सूरत हाल का नोटिस, वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कमीशन शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करेगा। जिम्मेदारान का तयन करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वफाकी हुकूमत ने बन्नू वाक़यात की तहकीकात के लिए सूबाई कमीशन मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं इंतशार में मुलव्वस लोगों को तहकीकात का हक़ नहीं। जिस जमात की वहाँ हुकूमत है उसके लोग धरने में शामिल थे। बन्नू में हालात नॉर्मल हैं, कशीदगी नहीं देखी गई। सियासी क़ुव्वतों ने ताजरों का अमन ख़राब करने की कोशिश की। किसी और मुल्क और बच्चों की तस्वीर लगाकर कहा जा रहा है सीधी फायरिंग की गई। फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। अच्छा होता कि बानी पीटीआई वाक़े की मज़म्मत करते।